आदाब नमस्कार, मैं बबलू खान। आप देख रहे हैं रोमी न्यूज टीवी। इस वक्त हम खड़े हैं कस्बा खानपुर के इस्लामिया स्कूल में और ये हमारे साथ दो वार्डों के बीएलओ बैठे हुए हैं और बाकी के लोग भी बैठे हुए हैं। इनमें पूर्व चेयरमैन और कई अभी के मेंबर और मेंबर पद के उम्मीदवार भी हैं और इसमें बहुत सारी आपत्तियां लगाई गई हैं वोटर लिस्ट में। इन लोगों का आरोप है ये आपत्तियां बिल्कुल गलत तरीके से लगाई गई हैं। किसी को मृत्यु घोषित कर दिया गया है और किसी को बाहर रहना दर्शाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों से बात करेंगे, क्या कहना है उनका इस बारे में। सर, नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अर्पित गौड़ है। मेरे पिताजी का नाम श्री चेतन प्रकाश गौड़ है जी। मैं खानपुर कस्बा से रहने वाला हूँ, वैश्यान वार्ड का रहने वाला हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी कल आपत्तियाँ जताई गई हैं उसमें मैंने एक भी कोई भी आपत्ति जताई नहीं गई है। जिसमें कि जितनी भी आपत्तियाँ जताई गई हैं उसमें सभी में मेरे साइन है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। और मैंने किसी भी वोट के लिए कोई भी आपत्ति नहीं जताई है और जो भी हुआ है ये गलत हुआ है और इससे ज़्यादा गंदी राजनीति मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, जो आपत्ति इसमें दर्शाई गई है आपके नाम से, तो आपके परिवार का कोई और भी नाम है जो आपत्ति दर्शाई गई हो किसी और नाम से भी? जी, मेरे नाम से भी कुछ ज़्यादातर साइन मेरे नाम से किए गए हैं और मेरे छोटे भाई से का नाम हर्षित गौड़ है, उसके भी नाम से भी काफ़ी सारी आपत्तियों में उसका भी साइन किया गया है, तो जो बिल्कुल वाकई बहुत गलत है। तो इसके लिए आप आगे कैसे काम करना चाहेंगे? अब आपका नाम लेके आपत्ति दर्ज करा दी गई आपके और आपके भाई के नाम से, तो आगे क्या करेंगे इस मामले में आप पूरा? जी, मैं बिल्कुल इसके लिए एसडीएम के पास जाकर बिल्कुल इसके लिए एप्लीकेशन दूंगा और जो भी उसकी कार्रवाई होगी वो मैं निश्चित करूंगा। अच्छा, किस किस तरह की आपत्तियां उसमें हैं जो आपके हिसाब से गलत हैं या सही आपत्तियां हैं अगर आपका नाम उसमें लिखा गया है तो? नहीं, उसमें काफ़ी सारी वोट्स हैं जिसको मैंने अभी खैर सभी के नाम देखे भी नहीं है, लेकिन कुछ ठीक हैं कुछ गलत हैं, ये तो मैं कह नहीं सकता। तो जो भी आपत्ति हैं, यहाँ सुपरवाइजर भी बैठे हुए हैं, बीएलओ भी बैठे हुए हैं, तो वो उस चीज़ को निस्तारण कर रहे हैं और जो सही है सही का साथ दिया जा रहा है। यहाँ सभी अधिकारीगण यहाँ बैठे हुए हैं तो वो सही का साथ दे रहे हैं, कोई भी गलत कार्य यहाँ नहीं किया जा रहा है और अपना सही तरीके से कार्य किया जा रहा है। और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो भी गलत हो रहा है इसका विरोध करें। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ थे अर्पित और इनका कहना ये था कि इनके नाम से आपत्तियां दर्ज करा दी गई हैं, जबकि इनका कहना है कि इन्होंने किसी के नाम की कोई आपत्ति अपने वार्ड में दर्ज नहीं कराई है। साथ ही इनके भाई का नाम भी इसमें डाला गया है, जो भी आपत्ति डाली गई है। इनका कहना है कि आगे ये एसडीएम से गुहार लगाएंगे इस मामले में कि इनका इन आपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है और ये आपत्तियां जो उन्होंने चेक की हैं कई सारी गलत है। दूसरे लोगों से बात करेंगे, उनकी भी राय लेंगे। सर, नाम बताइए सबसे पहले। खालिद जमील उर्फ चांद, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत खानपुर। जी, जो काम चल रहा है, जो बीएलओ हमारे साथ बैठे हुए हैं, बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं आपत्तियों के ऊपर जो हर वार्ड से आपत्ति लगी है। थोड़ा बहुत जानकारी हमें भी आई है इस बारे में कि कुछ लोगों को मृत्यु घोषित कर दिया गया है, किसी को बाहर रहना दर्शाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या सब कुछ आपत्तियां सही हैं या गलत है? ये नई चीज थोड़ी हो रही है, जो संघ और भाजपा के एजेंडे में है उसी के तहत ये काम कर रहे हैं बदमाश, उसी के तहत काम कर रहे हैं। ये किसान मजदूरों का कस्बा है, ये भूल गए हैं कि सब कुछ इनके चलाए नहीं चलेगा, ये सत्ता के नशे में चूर हैं। बता दिया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। पहले तो जो आपत्ति लगी है उसका निस्तारण हो जाए, उसके बाद में चाहे डीएम को घेरना पड़े, एसडीएम को घेरना पड़े। सत्ता के नशे में चूर हैं, थोड़ा सा हम खुल के जानना चाहेंगे इस बारे में। किसने आपत्ति लगाई है ये जो सत्ता के नशे में चूर है बंदा? भाजपा के लोग हैं, और कौन है? कोई हम डरते हैं किसी से क्या है? और ये नहीं, इनकी तो राजनीति ही दूषित है। जो राजनीति का सबसे घटिया चरित्र है वो हमने 2014 के चुनाव में देखा, 2017 के चुनाव में देखा, 2019 के चुनाव में देखा और अब 2022 के नगर पंचायत पालिका के चुनाव में राजनीति का सबसे घटिया चरित्र क्या होता है मालूम है? सबसे घटिया चरित्र झूठ। और इनकी संघ की तो राजनीति ही झूठ पर आधारित है, बुनियाद झूठ से है। क्योंकि जो हिटलर का सबसे बड़ा फॉलोअर था उसने ये कहा कि किसी भी झूठ को इतनी बार बोलो कि जनता उसको जब तक सच ना समझने लगे। तो ये झूठी नहीं है। अभी आपत्ति जिनके नाम से दर्शाई गई है, जिनके नाम से दर्ज हुई है, पंडित जी के क्या कह रहे थे आपके सामने, उन्होंने आपत्ति नहीं की, तो कौन लोग हैं ये?
बताइए कौन लोग हैं? नहीं सर, वही हम लोग हैं। हम नहीं कह सकते, बेशक आप कह सकते हैं इस हम बात को, कहेंगे। हम नाम लेके किसी के नहीं बोल सकते यहाँ पे। अगर आपको जानकारी आप नाम ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है वो लोग आगे से इस तरह के काम बिल्कुल ना करें। अरे कोई हम डरते हैं किसी से? अभी 13 महीने देश की राजनीति को इन किसान मजदूरों ने घेरे रखा और मोदी के घुटने टिका दिए। कोई डरते हैं? हम सीपीएम के लोग हैं, किसान सभा चलाते हैं, किसान मजदूर के बेटे हैं। कोई लाला नहीं है कि वहां पे वो तोल रहे हो। संघर्ष करना जानते हो, इसमें संघर्ष होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इनको। इतनी आसान नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे उसमें डीएम हो या एसडीएम हो। इनके चलाए थोड़ी चलेगा। देश दुनिया कानून के तहत चलती है, अभी संविधान जिंदा है। ऐसी बात नहीं है जिस दिन आगे आप इस मामले में पूरा किस तरह से काम करेंगे? काम करेंगे, घेरेंगे इनको, धरना देंगे, प्रदर्शन होंगे। कोई इतना आसान थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। एक यही तो संविधान ने हमें अधिकार दिया है वोट का, और उससे भी वंचित कर दिया जाए तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इस संघ के लोग सुन ले कान खोल के, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। लड़ाई होगी, ये हम स्पष्ट कर रहे हैं। हम सीपीएम के लोग हैं, कोई 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग नहीं है। इनके कान खोल, आपके इस चैनल के माध्यम से इनके कान खोलना चाह रहा हूं मैं कि समझ जाएं और सुधर जाएं, वरना लड़ाई होगी। अच्छा, एक लास्ट चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके परिवार में से भी किसी की वोट वगैरह काटी गई है? सारी कट गई, सारी कट गई। एक बात बताइए मुझे, एक मजदूर आदमी जिसकी औलाद बाहर काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, तो क्या उसका वोट कटेगा? उसको मताधिकार से वंचित किया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, क्योंकि रोजगार के लिए हर को बंदा बाहर जाता है। अब एक बात बताइए, ये बीएलओ हैं, ये बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो क्या इनको मताधिकार से वंचित किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। फिर तो ये तो इसका मतलब है भाई संविधान को तो ये मानते ही नहीं। संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही है। और कोई भी देश संविधान से चलता, अभी संविधान है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान में दिए गए हैं, तो उनका पालन तो सरकार को भी करना होगा, कोर्ट को भी करना होगा, वरना लड़ाई होगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ बीएलओ भी मौजूद है, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से, क्या किसी का दबाव वगैरह उन पे है इस काम को करने के लिए, और कितनी निष्पक्षता से वो काम कर रहे हैं। सर, नाम बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम भानु प्रताप शर्मा है। भानु प्रताप शर्मा जी, ये जो आपत्तियां दर्शाई गई हैं, हमारे साथ लोग मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि उनके नाम से कोई आपत्ति नहीं की गई। इस पूरे मामले में क्या कहेंगे आप? जी, ये जो भी मामला है, हम अपना जो कार्य कर रहे हैं पूरी निष्पक्षता के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और जो जिस तरह से भी इसका निस्तारण किया जाएगा हम उसे करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी है पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं हम अपनी। ना ही किसी के दबाव में कार्य करेंगे हम, और ना ही कर रहे हैं, ना ही किसी तरह दबाव डाला जा रहा है हमारे ऊपर। अच्छा, हमारे साथ यहाँ खालिद जमील साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे, उनका सीधा सीधा आरोप था जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस काम में लगी हुई है, वोट काटने के काम में और आपत्तियां दर्शाने के काम में गलत तरीके से। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में हम कोई जवाब नहीं देंगे। ऐसा हम ना किसी के वैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि निराधार कोई बात नहीं करेंगे हम अभी, क्योंकि अच्छा, हम ये आपत्ति जो दर्ज की, ये जो आपत्तियां लगाई गई हैं सर, क्या इसमें आपने सही तरीके से काम नहीं किया था? पहले 1 तारीख से पहले जो आपत्तियां लगाई गई हैं, इसके बारे में तो कुछ बताइए सर। जी, कार्य किया था, लेकिन लोगों का अधिकार है आपत्ति डालने का, और आपत्ति डाली है लोगों ने, और अब उनका निस्तारण किया जाएगा, जांच की जाएगी, सही पाई जाएंगी तो वो उसी तरह से कार्य किया जाएगा, गलत पाई जाएंगे तो भी कार्य किया जाएगा। नहीं, अभी तक जो आप चेक तो कर पाए होंगे, कितने % आपको लग रहा है कि जो आपत्तियां हैं वो सही है, उन लोगों की तरफ से सही है? देखिए, जो भी होगा मैटर आपके सामने निकल कर आ जाएगा, जितनी भी होंगी कल सबकी सुनवाई हो जाएगी तहसील में, और पता लग जाएगा आपके सामने। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। दूसरे बीएलओ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनकी भी राय जानेंगे। सर, नाम बताइए सबसे पहले। सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी, जैसे सपोज आप एक वार्ड में काम कर रहे हैं, उसमें आपको 50, 60, 100 आपत्तियां मिली हैं, तो अभी तक जो आपने उसमें खोजा है, कितनी आपत्तियां सही हैं उन लोगों के हिसाब से और कितनी उन लोगों ने गलत डाली है? हाँ सर, इसमें जो निस्तारण किया जा रहा है, देखे जा रहे हैं, मतलब शादी हो गई है उनकी और मृतक इसमें दिखा रखे हैं, वो मृतक भी नहीं है 1-2, तो इस तरह के केस सामने आ रहे हैं अभी ये, और बाकी कल तहसील में इसका जो निस्तारण पूरा कर दिया जाए। अच्छा, मुझे लगता है कि शादी वाला जो डाला है वही सही होगा, सिर्फ मृत्यु वाला भी झूठा है, शायद ऐसा कुछ है। हाँ, शायद एक आध सामने आ रहा है, एक आध केस इसमें ऐसा है। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ ये सारे लोग मौजूद थे, कस्बे के लोग मौजूद थे, और जो दोनों बीएलओ थे उनसे हमारी बात हो रही थी, हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। और दूसरे लोग भी मौजूद हैं दूसरे वार्डों के, ये एक वार्ड के दूसरे वार्ड के लोग मौजूद थे, एक दूसरे वार्ड के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। सर, नाम बताएं। मेरा नाम मीर मोहम्मद।
मीर मोहम्मद साहब, ये बताइए आप किस वार्ड में रहते हैं? कोट वार्ड में। तो कोट वार्ड में कुछ आपत्तियां डाली गई हैं? जी, मेरे भाई की वैली सब इसमें तो मेरे भाई का वोट कटवा दिया और उसमें लिख रहा है मेरे भाई की शादी हो गई। अच्छा, रीजन दिया है, बड़ा फनी रीजन दिया है, इनके भाई की वोट कटवा दी गई और उसमें रीजन है कि इनके भाई की शादी हो गई है। अब भाई बड़ा बड़ा मजाक चल रहा है चुनाव आयोग के साथ में और इन वर्कर के साथ में, बीएलओ के साथ में। इस तरह की आपत्ति जो भी दर्ज करा रहा है उन पे भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई उल्टी होनी चाहिए जो इस तरह की आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं बिना किसी सबूत के। जी, और साइन भी हमारे ही हैं, साइन खुद कर रहे हैं इसमें देख के, लिस्ट में, वोटर लिस्ट में देख के साइन भी अब हमारे साइन कर रहे हैं अपने ही, हमारे ही। हम वोट करवा देंगे अपने भाई की। और एक मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, ना रिश्ता हुआ है, उनका भी ये लिख दिया शादी हो गई। तो कितनी वोट होंगी आपके वार्ड में, कितनी आपत्ति दर्शाई गई हैं? आधे से ज्यादा गलत है, मतलब 100 बता रहे हैं बीएलओ साहब। 100 में से 50 गलत हैं, 50 से ज्यादा। 50 से ज्यादा? हाँ, और ये शख्स अच्छा है, जिंदा है, उनको बता दिया उसमें मृत लिख रहा। मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, किस तरह से आगे काम करेंगे आप इस पे? अब ऐसे सर मैं तो कल से आने जाऊंगा, मैं सब शिकायत करूंगा। तो सब लोगों को साथ लेके जाएंगे आप जिन लोगों के खिलाफ आपत्ति दर्शाई गई है? हाँ, ज़्यादातर मैं लेके जाऊंगा, साथ लेके जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं सबसे कहूँगा वहाँ पर जाके तहसील में। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये सारे लोग आप मौजूद थे और आप देख रहे थे किस तरह से एक यही अधिकार है एक आम जनता के पास में कि अपना वोट का अधिकार, और वोट के अधिकार का मजाक बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को मृत्यु घोषित किया जा रहा है और जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादीशुदा दर्शाया जा रहा है, और अगर किसी लड़के की शादी हो गई है उसको ये आपत्ति दर्शाई जा रही है कि इस लड़के की शादी हो गई है, अब ये वोट करने का भी नगर पंचायत में नहीं है। बड़े बेढंगे तरीके से लोग आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि उनके खिलाफ उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में, और इस पूरे मामले को बड़ी गहनता से देखना चाहिए। सारे जो ये आरोप लगे हैं, सारी जो ये कहना चाहूँगा जितनी भी आपत्तियां लगी हैं सब पे डुप्लीकेट साइन है, लोकल साइन है, जिसके भी साइन है उस बंदे का इन आपत्तियों से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होगा। लोगों का कहना है कि वो जाके तहसील का घेराव करेंगे और एसडीएम मैम से इस बारे में पूरी जानकारी देंगे और आगे इसमें चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी दानिश के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ टीवी।